कि आपने सोचा कुछ और था, आपको मिला कुछ और। तो ये एंजाइटी आप खुद पैदा करते हो, ये आपको कोई देता नहीं है। नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, पोजीशन नहीं मिली, इनकम नहीं मिली, तो फिर आप डिस्टर्ब हो गए। चाय भी आ गई और कैमरा भी ऑन हो गया। तो यासिर ने कहा कि भाई ऐसे ही चलो, चाय भी पियो और इंट्रो भी दे दो। तो ऐसे ही करते हैं आज हम, कि चाय भी पी रहे हैं और इंट्रो भी कर रहे हैं। कलर्स का इंसान की ज़िंदगी पे बहुत असर होता है। हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर कलर्स की एक मिकदार है। जो हमारे चक्रा हैं, उनके अपने कलर्स हैं, और जो हमारे ओरा है, उसके अपने कलर्स हैं। मगर ये दोनों कलर्स एक ही होते हैं, मतलब वही कलर्स ओरा के होते हैं, वही चक्रा के कलर्स होते हैं। और यही कलर्स हमारा मूड भी बनाते हैं, अच्छा भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं। और इसी के बैलेंस को ज़िंदगी का बैलेंस कहा जाता है। अगर ये अनबैलेंस हो जाए तो फिर ये आपको डिस्टर्ब करते हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हमारे पास जितनी भी जहनी या रूहानी या इवन जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हैं, वो कलर्स के अनबैलेंस होने की वजह से होती है। कि हमारे कलर्स अनबैलेंस हो जाते हैं और हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, और हम कुछ प्रॉब्लम्स को, और फिर बाद में जो चीज़ें होती हैं वो उन्हीं कलर्स को बैलेंस कर रही होती हैं। स्पेशली रेकी रेकी आपके कलर्स को, आपके ऑरा को, आपके चक्रास को बैलेंस कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बीमारी आपकी रिवर्स हो जाती है और वो बेहतर हो जाती है। ऐसे ही कलर्स की वजह से इसके और भी इलाज के तरीके हैं। उसको क्रोमोथेरापी भी कहते हैं, और इसको कलर थेरापी भी कहते हैं, और इस पर बहुत किताबें हैं और बहुत काम हुआ है। मैं इतनी किताबें और इतना काम तो आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि इसका डिस्कस आपके साथ कर लूँ। अब एक आम सी बात है कि आपका जो घर है, उस घर में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आपको पसंद नहीं, बल्कि आपका दिल चाहता है कि वो ना आए, लेकिन आप उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। वो आते हैं आपके पास, कोई भी हो सकता है, मजबूरी आपकी उनको कबूल करना, उनका आपके घर में आना। और वो जो नेगेटिव लोग हैं, वो अगर वाकई नेगेटिव हैं तो अपने साथ कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ भी अपने साथ लेकर आते हैं, अपनी बॉडी के साथ, उनकी आंखों में, हाथों में। बाज़ औक़ात तो लोग पढ़ के और फूंक के भी चले जाते हैं, तावीज़ात भी दबा के चले जाते हैं। लेकिन वो चूँकि आपको पसंद नहीं है, तो उनकी नेगेटिविटी उस घर में आ जाती है। वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो उसका टोटका, फिर मैं आगे कुछ चंद चीज़ें और बताऊंगा। अगर आपको पता है कि फलां आदमी आपके घर में, फलां शख्स आपके घर में आ रहा है, आप मजबूर हैं उसको वेलकम करने के लिए, वो आपको अच्छा नहीं लगता, और आपको मालूम है कि उसकी वजह से आपके घर में बेचैनी और नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, आपके घर में लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं और मसाइल पैदा हो जाते हैं, बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं उसके आने से। ऐसा है, ऐसा होता है। तो उस दिन आप काले कपड़े पहनेंगे, काले कपड़े पहन कर रखें, या हाथ में ब्लैक बैंड पहन लें, काली अंगूठी पहन लें, काली ज्वेलरी पहन लें, काले कपड़े पहन लें, काला दुपट्टा पहन लें, कोई ना कोई चीज़ अपनी बॉडी के साथ काली रखें। अब वो जब आएगा तो उसका जो असर है वो आपकी बॉडी के ऊपर और आपके घर के ऊपर नहीं होगा, वो नेगेटिविटी नहीं आएगी। और इसके अलावा एक और मैं आपको टोटका बताऊं। जैसे वो बंदा आपके घर में आता है, तो आपने नमक जो होता है, मोटा नमक, लाल नमक, उसको आपने एक पानी के गिलास में 1 चम्मच डाल के और घोल के घर के किसी कोने में रख देना है। अगर वो मोटा नमक नहीं है तो कोई भी नमक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि वो मोटा नमक, लाहौरी नमक, पत्थर वाला नमक हो। बाथ साल्ट भी कहते हैं उसको कभी कभी। तो वो एक पानी का गिलास भरें और उसके अंदर 1 चम्मच वो डालें, थोड़ा सा घोलें और घर के किसी कोने में रख दें।
अब वो आता है तो आए, अब उसको जो कुछ करता है करे, आपके घर के ऊपर उसके असरात नहीं होंगे। आपके पर वो जो नेगेटिविटी फैलाने के लिए आया है वो नहीं होगी, वो फेल हो जाएगा। वो जो चाहे करना चाहे, जितना बड़े आमिल से तावीज़ात लिखवा के आ जाए, फूके मार के जाए, कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से सुकून से रहिएगा और आपको कुछ भी नहीं होगा। काले कपड़े पहने या फिर अच्छा, ये दोनों काम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक करे, दोनों करें। आपका घर भी महफूज रहेगा और आप भी महफूज रहेंगे। अब कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ लोग एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं, मुकाबले का इम्तिहान होता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई ना कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें मीटिंग भी होती है, कोई भी मीटिंग, तो वहाँ पे आपको नीले कपड़े, ब्लू कपड़े पहन के जाना है, ब्लू सूट पहन के जाना है। फुल सूट भी पहन सकते हैं, शर्ट भी पहन सकते हैं, कपड़े भी पहन सकते हैं। वैसे तो आमतौर पे नीले से मुराद नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लेकिन आप कोई भी ब्लू का शेड पहन सकते हैं। और वैसे ही जैसे मैंने कहा, आप उसकी अंगूठी, उसका बैंड भी पहन सकते हैं, उसका दुपट्टा भी पहन सकते हैं। ब्लू का होना आपके लिए ज़रूरी है। मर्द हैं तो आप नेवी ब्लू फुल सूट पहन के जाइए इम्तिहान के लिए या एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसे लोग जो समझते हैं कि उनकी फाइनेंशियल लक अच्छी नहीं है, वो पैसों में कमज़ोर हैं, पैसे इनके पास टिकते नहीं हैं, पैसे इनके पास आते नहीं हैं, अट्रैक्शन नहीं होती, या सैलरी नहीं बढ़ती, या बोनस नहीं मिलता, या ज़्यादा इनकम नहीं होती, या कारोबार ज़्यादा अच्छा नहीं चलता जिसमें बहुत पैसे आए, तो उनको ग्रीन पहनना है। ग्रीन आप अपने पास रखें, पहने, नंबर 1 पहने, मतलब ग्रीन शर्ट आप अपने पास रखें, और ये सारे कलर्स आपके पास होने चाहिए असल में। और जब आपको जो फीलिंग आ रही है वो फीलिंग वाले कपड़े आप पहन लें तो आप कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी टेबल के ऊपर, अपनी चीज़ों के पास भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखें, जैसे ये कप है, वाइट है, तो ऐसा ग्रीन कप रख सकते हैं, तो ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होगा। जैसे ये मेरे रेड डब्बे हैं, मेरे टैरो के डब्बे हैं, ये ग्रीन हो सकते हैं, ये अपने करीब रखें। कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आपके करीब ग्रीन होना चाहिए, जो कि आपकी फाइनेंशियल लक अच्छी करेगा, बेहतर करेगा और आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपके पास एंजाइटी और स्ट्रेस है, सारी बातें, जब पैसे नहीं आते तो एंजाइटी और स्ट्रेस भी होता है, तो उसमें भी आपको ग्रीन ही पहनना है, तो उसको पहने। आप बहुत सुस्त हैं, आपके अंदर जोश और जज्बा नहीं है, काम करने का जज्बा नहीं है, बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे किसी ने आपको बंद किया हुआ है, आपकी लक को बंद किया, आपके काम करने की सलाहियत को बंद कर दिया है, तो उस वक्त आप रेड पहनेंगे या रेड अपने पास रखेंगे। जैसे ही आपको सुस्ती फील हो, आपके पास टी शर्ट होनी चाहिए, फ़ौरन पहन लें रेड, आपको बूस्ट करेगी, आपके अंदर ताकत पैदा करेगी। इसके बहुत सारे तरीके हैं वैसे कलर थेरापी में, क्रोमोथेरापी में। लाइट्स भी होती हैं, पानी भी होता है, पानी भी पिया जाता है कलर थेरापी में। ख्वाजा शम्सुल अज़ीमी साहब की एक किताब है, रंगों से इलाज, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, मगर कमाल किताब है, ज़बरदस्त किताब है। मैंने जब इस रेकी पे कदम रखा था, रेकी सीखना शुरू की थी, तो जो 2 किताबें मुझे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की आगे बढ़ने में, वो दोनों ख्वाजा शम्सुल अज़ीमी की थी। वो एक थी मुराक़बा, बहुत मोटी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और दूसरी ये कलर थेरापी। और आज भी मेरे पास वैसे के वैसे मौजूद हैं, वही जो पहले परचेज़ की थी, आज भी संभाल के रखी हुई हैं। किताबें मेरे पास बहुत थी, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा किताबें थी, पढ़ी नहीं जा रही थी मुझसे, तो मैंने बहुत सारी किताबें अपने एक दोस्त को दे दी। मैंने उसको कहा कि यार, मेरे पास किताबें हैं, तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा और आपके मतलब की भी हैं, आप ले लीजिए। वो गाड़ी लेकर आया और पूरी गाड़ी भर के ले गया किताबों की, मगर ये किताबें मैंने उनको नहीं दी। उनमें और भी बहुत सारी किताबें हैं, वो मैंने कहा वो मैं नहीं दूंगा। तो ये किताबें भी मैंने, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा की, रूहानियत की इब्तिदा की,
इलाज की इब्तिदा की, लोगों को समझाने का, पढ़ाने का तरीके की इब्तिदा की, गाइड करने की इब्तिदा की, वो चीज़ें मैंने उनको नहीं दी। बाकी बहुत सारी किताबें पूरी गाड़ी भर के गए, पूरी गाड़ी भर के गए। और मेरे पास कैसे आई थी, एक दफ़ा मेरे पास एक खातून आई और उन्होंने मेरे से बातचीत की, उनको बहुत मज़ा आया। मज़ा करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, उसकी एक लाइब्रेरी है, वो आपके तरह के काम करते थे, वो लाइब्रेरी में आपको देना चाह रही हूँ। तो मुझे खुशी हुई। तो फिर मैं उन खातून के घर पे गया तो बहुत बहुत बड़ी कलेक्शन थी, बहुत बड़ी कलेक्शन थी। उसने कहा था कि ये असल में हमारे घर में किसी के काम की नहीं। तो वो सारी लाइब्रेरी में भी गाड़ी भर के ले आया था, गाड़ी भर के ले आया था और फिर उसको मैंने संभाल के रखा, साफ़ किया, लिस्टिंग की। लेकिन वो जो लाइब्रेरी है, फिर वो मैंने अपने वैसे ही, जैसे वो खातून का भाई था ना, वो डॉक्टर थे, होम्योपैथ डॉक्टर थे और ये काम भी करते थे जो हम करते हैं। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनको दे दी। मैंने कहा ये आपके मतलब इसकी किताब इसमें ज़्यादा है, मेरे मतलब की कम है। मैंने कुछ किताबें निकाली और कुछ संभाल कर रखी, बाकी किताबें सारी मैंने उनको दे दी। जी, मैंने आपको इस वक्त बहुत मुख्तसरन बताया है कि आप ये कपड़े पहनेंगे तो आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। असल जो चीज़ थी वो ब्लैक का बताना था आपको कि आप जादू से, टोनों से, तावीज़ से कैसे बच सकते हैं। इसके बाद मैंने दो चार और चीज़ें भी शामिल कर ली, लेकिन इसकी बहुत 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 इसका तरीक़ेकार है, बहुत चीज़ें हैं जो सिर्फ रंगों से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। गूगल करें, चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको एक एक चीज़ बता देंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। जी जनाब, आज का इंट्रोडक्शन हो गया और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? जी कैंसर, ये आपका इस हफ्ते का पहला कार्ड है। इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें और ये अल्टीमेट वीकेंड है। कैंसर, अच्छे कार्ड हैं। एक कार्ड तो अच्छा नहीं है मगर ओवरऑल अच्छे कार्ड है। दो कार्ड अच्छे नहीं हैं, वैसे सारे के सारे कार्ड अच्छे हैं। आप इनको जो अच्छे नहीं हैं उनको अच्छा कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। ये वाले जो कार्ड है, पहला जो कार्ड आया है, ये आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का। किंग ऑफ स्वॉर्ड ये असल में एक बड़ा लॉजिकल किस्म का प्रिंस बादशाह होता है, किंग होता है और बहुत अच्छा काउंसलर होता है। तो इस हफ्ते आप बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छे काउंसलर रहेंगे, लोगों को मशवरे भी देंगे, लोगों का फ़ायदा भी करेंगे, अपना भी फ़ायदा होगा। और यही जब सीट पे कोई बैठता है तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई पोजीशन भी मिल रही है, कोई अच्छी पोजीशन। और यही कार्ड आइडियाज़ का कार्ड भी होता है क्योंकि स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड आइडिया भी, नई डायरेक्शन की बात भी करता है। तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, कोई नई सीट भी मिल सकती है और लॉजिकल काउंसल, ये सब चीज़ें, इनमें से कुछ भी आप कर सकते हो। ये जो टैरो है ये एक जवाब नहीं देता, ये मल्टीपल जवाब देता है। एक ही तस्वीर कई जवाब दे रही होती है, एक ही टैरो कार्ड हज़ारों जवाब दे सकता है। अब जैसे मैंने इस कार्ड के लिए आपको कहा कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपको कोई जॉब भी मिल सकती है, कोई सीट आपको मिल सकती है, नंबर 1। फिर लॉजिकल और काउंसलर की बात की भी की, तो आपको जब सीट मिलेगी तो आप लॉजिकल काउंसलर भी हो सकते हैं। वैसे भी आप हो सकता है कि लॉजिकल और काउंसलर हों, इस हफ्ते में लोगों को मशवरे दे रहे हों। फिर तलवार आया, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड के लिए मैंने कहा कि ये डायरेक्शन का कार्ड भी होता है कि आप अपनी डायरेक्शंस भी बदल सकते हैं, नई डायरेक्शन पे काम भी कर सकते हैं। बैलेंस की बात भी मैंने की, तो तराजू भी नज़र आ रहा है इसमें, तो बैलेंस की बात भी करता है। और सख्त मेहनत का कार्ड भी होता है क्योंकि ये वाला बादशाह पत्थरों पे बैठा हुआ है। तो एक ही कार्ड हज़ारों बातें करता है हमसे। अब इन हज़ारों बातों में से आपने अपने मतलब की बात को रेजोनेट करना है हमारे कार्ड के साथ। इस वक्त आप किस पोजीशन पे हो?
और वही आपकी बात का जवाब होता है। अब कभी कभी हम वो सारी बातें कर रहे होते हैं आपके सामने, ये एक जनरल रीडिंग होती है, ये जितनी भी बातें ये जनरल रीडिंग होती है। लेकिन जब आप मेरे पास आते हो, मेरे साथ बैठते हो, तो आप मुझे अपना मसला बता रहे होते हो, तो फिर मैं आपके मसले पर ही बात कर रहा होता हूँ, आप ही की बात करता हूँ। वहाँ पे आपको रेजोनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो रेजोनेट मैं आपको खुद करके बता देता हूँ कि आपके सवाल का जवाब ये। मुझे पता है कि इस कार्ड की में से कौन सी माना मैंने आपको बतानी है, कौन सी चीज़ आपको बतानी है, कहाँ पे आपको काउंसिल करना है, कौन सा मशवरा आपको देना है, आपके मसले का हल है क्या, इस कार्ड से पता चल जाएगा जब आप मुझे अपनी बात बताते हो। और वैसे मैं जनरल बातें कर रहा होता हूँ जो किसी को मैच होती हैं, किसी को मैच नहीं होती, किसी को 50-50 मैच होती है। तो ये वाला जो कार्ड है ये असल में बहुत सारी बातें आपके साथ कर रहा है। ये देखिएगा, इसको ये काटेगा। अगर आपको पोजीशन मिली है, नई सीट मिली है, नई नौकरी मिली है, नई जॉब मिली है, आपका प्रमोशन हुआ है, और अगर आप काउंसलिंग भी कर रहे हैं, लोगों को मशवरा भी दे रहे हैं, या अनबैलेंस भी हो रहे हैं या बैलेंस भी हो रहे हैं, तो एंजाइटी आपको तंग करेगी। ये ऊपर वाला कार्ड बता रहा है। और एंजाइटी हमेशा सेल्फ क्रिएटेड होती है। एंजाइटी आपके पास आती नहीं है, एंजाइटी आप पैदा करते हैं, आपके अंदर से निकलती है। आपके यहाँ पे जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये केमिकल प्रोड्यूसर होता है, और ये एंजाइटी के केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता रहता है, और आपकी बॉडी गड़बड़ पैदा करती रहती है, आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाती है। तो ये एंजाइटी आप खुद पैदा करते हो, ये आपको कोई देता नहीं है। देता कैसे नहीं है कि सिर्फ आपको फील होता है कि ये आदमी ऐसा करने वाला है, तो आपको डर होगा, एक खौफ होगा, तो एंजाइटी पैदा होगी। आपने एक सांप देखा तो एंजाइटी पैदा हो सकती है, डर पैदा हो सकता है। इस तरीके से कोई भी चीज़ आपके ऑफिस में चल रही है और उससे आपको लग रहा है कि आपका बॉस आपसे नाराज़ हो रहा है, एंजाइटी डेवलप हो सकती है। और ये नीचे वाला कार्ड और ऊपर वाला कार्ड, इसको आप खुद कंट्रोल करते हैं। एंजाइटी को पैदा ही ना करें, डरे ही ना। देखो ना भाई, आप खुद पैदा कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आप इसको खुद रोक भी सकते हो। मत डरो, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। आपको जो सीट मिली है, आपको जो प्रमोशन हुआ है, आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है, आपको जो नई नौकरी मिली, वो आप आलीशान है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अब चीज़ों को फेस करना शुरू करो। फेस करने और डरने में फ़र्क है। सांप नज़र आया और आप घबरा गए, वो तो आपका बड़ा भी हो जाएगा। सांप नज़र आया और उसको भगाने के लिए या मारने के लिए या उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए, ये इसमें आपकी जीत हो सकती है, जीत सकते हो आप। ऐसे ही ऑफिस में भी होता है, बजाय इसके कि वो एंजाइटी आ जाए और फिर आप काम करने के काबिल नहीं रहो, आपका बॉस आपको 10-12 और सुना देगा। इससे बेहतर है कि उस एंजाइटी को वहीं पे रहने दो, अपना काम, अपनी चीज़ें ऐसे बराबर करते रहो कि आप कल अपने बॉस को जवाब दे सको, सर मैंने तो अपना काम सारा तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से एंजाइटी को आप फेस कर सकते हो। ये क्वीन ऑफ कप्स है इन दोनों का बेस, ऊपर वाले सवालों का। तो ये इमोशनल क्वीन है, ये नर्चरिंग होती है, ये क्रिएटिव होती है, ये इंटेटिव होती है क्वीन। और ये कार्ड आया नीचे, और कुछ न कुछ जज्बाती वाबस्तगियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये काम खराब हो रहा है कि आपने सोचा कुछ और था, आपको मिला कुछ और। अब आपने आप सोची थी एक पोजीशन, आपका ट्रांसफ़र हो गया कहीं और, आप वहाँ जाना नहीं चाह रहे, तो तभी आपके पास एंजाइटी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, आपका काम खराब हो रहा है। तो ये कोइन थी, आपने अपने आप को फॉर्मेट किया हुआ था, उस फॉर्मेट्स के मुताबिक आपको ज़िंदगी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, पोजीशन नहीं मिली, इनकम नहीं मिली, तो फिर आप डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको दूसरों के असलों पे चलना पड़ता है, फॉर्मेट पे चलना पड़ता है, और कुछ लाइंस को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद आप आस्ता आस्ता अपनी लाइनें वाज़ेह करना शुरू कर देते हैं। ये पास में देखिएगा, ये वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड ये मेजर आर्केना का आखिरी कार्ड होता है, और ये पूरे साइकिल को कंप्लीट करके फिर नया साइकिल शुरू करता है। ये पास्ट में आया है,
इसका हम जिक्र नहीं करते, लेकिन इससे ये लग रहा है कि आपने एक ज़िंदगी को एंजॉय किया है, अब दूसरी ज़िंदगी को एंजॉय करना है आपने। इसके व्हील से अंदाज़ा हो रहा है मुझे, ये एंजॉय कर चुके हैं, अब आपको इसको एंजॉय करना है। ऊपर कार्ड देखिएगा, ये वाला, ये कंपटीशन का कार्ड है। ये है 7 ऑफ वांड्स, ये कारोबार का, काम का, बिजनेस का, जॉब का कार्ड है, मगर कंपिटिटिव कार्ड है, मुकाबला करने का कार्ड है। या हाथों पैरों से मुकाबला करने वाला नहीं, अपने काम में, अपनी अहलियत में, अपनी चीज़ों में, अपने कारोबार में, अपनी प्रोडक्ट को इतना खूबसूरत करने का कार्ड है आपके पास। तो ये बहुत आलीशान कार्ड है, और इस आलीशान कार्ड को मैं आपको इस वक्त तो कह रहा है कि कंपटीशन में मौजूद हैं आप, कंपटीशन कर रहे हैं आप, और उस कंपटीशन में आप कामयाब हो जाएंगे। ये नेगेटिव कार्ड है, मैंने कहा था नेगेटिव कार्ड आया। ये फियर का भी नेगेटिव कार्ड है, ये भी नेगेटिव कार्ड है, ये डेविल का कार्ड है। डेविल बहुत बुज़दिल होता है, जब तक आप उसके कहने में आते हैं वो आपको इस्तेमाल करता रहता है, जब आप मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं भाग जाते हैं। तो ये डेविल आपको तंग करेगा। डेविल की 2 पोजीशंस होती हैं, आपके अंदर भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, या बाहर से भी कोई डेविल आ सकता है जो आपको तंग कर सकता है। लेकिन आप इससे मुकाबला करोगे और उसको आंखें दिखाओगे तो भाग जाएगा। अंदर वाले को तो बहुत आराम से कंट्रोल कर लेते हैं, बाहर वाले को थोड़ा सा टेक्निकली आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छी रीडिंग है, ये आपकी फीलिंग है। 2 ऑफ वांड्स, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, दुआ आपके पीछे है, वालिदैन की दुआएं आपके पीछे। ये वाला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, बहुत अच्छा है। वो लोग आपकी शादी करना चाहते हैं, वो लोग आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको खुश देखना चाहते हैं इमोशनली और रिलेशनशिप में। अच्छा कार्ड है, अच्छी वाइब्रेशन है, गुड लक, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। ये जो कार्ड है आपकी उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पर भी कारोबार का कार्ड है, ये जो 2 ऑफ वांड्स है ये इंतजार का कार्ड है, और ये इंतजार आपका पूरा आ रहा है, कोई ना कोई आ रहा है आपका। पेज ऑफ वांड्स है, कोई ना कोई खुशखबरी कारोबार की, काम की, जॉब की, बिजनेस की आपके पास आ रही है। और आखिरी वाला कार्ड द फूल का कार्ड है। अब जरा इन सारी कहानी का जवाब जो है ना वो उस वाले कार्ड में। आपको अपने सारे रास्ते खुले रखने चाहिए, इस कार्ड के ऊपर बीच में लिखा हुआ है। आपको, आपके सिलेक्शन हो सकता है, आपका दिल चाह रहा हो कि मैं कराची में रहूं, कराची से बाहर नहीं जाऊं, लेकिन आपका ट्रांसफर इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, दुबई की जॉब आ गई, कहीं भी हो सकता है। ये कह रहा है कि अपने ऑप्शन खुले रखो, ऑप्शन बंद ना करो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो कार्ड आया था इसमें ये था कि आपके पास कोई सोच थी कि मुझे यहीं पे करना है। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपको वो सोच आपकी पूरी नहीं हुई, तो एंजाइटी आपके पास आ गई। अभी भी वो कह रहा है कि अपने ऑप्शंस खुले रखो, अपने आप को बंद मत करो, अपनी चीज़ों को नेगेटिव मत करो। अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड है, और मैं आपकी रीडिंग भी पूरी हो गई। अब हम चलेंगे आपके सवालात की तरफ, आपके ओपन सवालात, आपके सवालात का जवाबात अभी देंगे हम। 3 सवाल आप करेंगे तो हम आपको आपके 3 सवालों के जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। देखते हैं जी क्या जवाब आते हैं। आप सवाल सोचो, मैं आपको उनका जवाब दे रहा हूँ। सवाल नंबर 1 कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छा कार्ड आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल का, पैसों का और पोजीशन का, नौकरी का, जॉब का, बिजनेस का कार्ड। सवाल नंबर 2 बहुत अच्छा कार्ड आया, कारोबार का कार्ड आया है, अ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट का कार्ड आया, यस का कार्ड आया है। सवाल नंबर 3 भी यस का कार्ड आया, मगर शादी का कार्ड आया है और रीयूनियन का कार्ड आया है। कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।